नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल से मैं आचार्य मुनीश एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार ने 30 जून को यानी अभी कल ओथ ली है। नए चीफ मिनिस्टर मिले हैं महाराष्ट्र को, श्री शिंदे। उनकी ओथ कुंडली पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। शिंदे ने 30 जून 2022 को शाम को 7:36 पर मुंबई में ओथ ली है। इनकी कुंडली बनती है धनु लगन की और इनका नवांश है कन्या। मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा टीचिंग वाला वीडियो है। जो लोग मेरी वीडियो देखकर या जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं वीडियो देखकर, उनके लिए मेरा ये वीडियो खास है। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं आज दो बड़ी स्पेशल चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस ओथ कुंडली के बारे में, जो मुझे लगता है कि मैंने फाइंड आउट करी हैं। और ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग ज्योतिष सीखोगे, ज्योतिष करोगे, आपको इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी डेप्थ का पता लगेगा। तो आशा है आप लोग मेरी वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, ताकि ज्योतिष की एक विचारधारा और लोगों तक पहुँचे। अभी तक जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं वो लोग जानते हैं, मैंने मार्च में संवत 2079 पर एक वीडियो बनाया था। उसमें प्रिडिक्ट कर रहा था कि देश में प्लेन क्रैश के बहुत अच्छे चांसेस हैं, कई सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, धर्म के नाम पे दंगे होंगे, वो आप देख रहे हो रहे हैं। प्लेन क्रैश हो चुका है, ट्रेन में आग की भी बात कही गई थी, एक प्रोबेबिलिटी दिखाई गई थी, वो भी हो गई है। एक भूकंप आया, उसके अंदर 600-700 लोग मरे, ये भी आपने देखा, वो भी मैंने बोला था। मैंने उस वीडियो के अंदर ये भी बोला था कि सरकारें बदलेंगी, तो ये सरकार आप देख लो, एक बहुत बड़े राज्य की और एक बहुत इम्पॉर्टेंट राज्य की सरकार आप देख रहे हो किस तरह से बदल गई है। चलिए बात करते हैं श्री एकनाथ शिंदे की ओथ कुंडली की। ये कुंडली भाई दोस्तों धनु लगन की कुंडली है और इसका कन्या नवांश है। तो पहले आपको ग्रहों की स्थिति बता दूं। धनु लगन है, कुंभ राशि के अंदर शनि रेट्रोग्रेड है। उसके बाद मीन राशि के अंदर बृहस्पति है, मेष राशि में राहु और मंगल हैं, वृषभ राशि में बुध और शुक्र हैं, और 7वें घर में यानी कि मिथुन राशि में सूर्य हैं, और चंद्रमा 0036 डिग्री के 36 डिग्री के 8th हाउस में, केतु 11th हाउस में। अब इस कुंडली के पंचांग पे थोड़ी सी बात करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा। यहाँ पर जो तिथि निकल कर आती है, इस दिन जो तिथि बनती है वो बनती है एट द टाइम ऑफ ओथ, वो है द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया। देखिए, और द्वितीया का लॉर्ड है चंद्रमा, और चंद्रमा की प्लेसमेंट है इस कुंडली के 8वें घर में, और मंगल से दृष्ट है। ये मंगल 5वें घर से चौथी दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। एक टिपिकल और एक बहुत बढ़िया अरिष्टयोग, बाल अरिष्टयोग। हालांकि इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, कैंसिलेशन है, लेकिन फिर भी भाई साहब ये उतना कैंसिल नहीं हुआ है मेरी दृष्टि में। चंद्रमा 0036 डिग्री का है, यानी कि चंद्रमा वर्गोत्तम है, यानी कि चंद्रमा स्ट्रांग है। लेकिन ये चंद्रमा लंगड़ा स्ट्रांग है भाई साहब, ये भाग नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर पक्ष बल तो है ही नहीं। चंद्रमा को सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि ही प्राप्त है, और ये चंद्रमा D9 चार्ट के अंदर 11th हाउस में अपनी राशि का हो गया। लेकिन ये अपनी राशि का तो हो गया, वहां पर शनि की दृष्टि है 10वीं, और मंगल की 8वें घर से इसके ऊपर दृष्टि है। तो ये चंद्रमा मेरी दृष्टि से तो बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि D1 चार्ट के अंदर बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि दे रहा है, तो इसको ये एक लंगड़ा चंद्रमा है,
जिसको बृहस्पति खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं या मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आप लोग सभी स्क्रीन पर कुंडली देख रहे हो। अब जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनको मैं क्या समझाना चाहता हूं, देखिए ये एक बालारिष्ट योग बना हुआ डेफिनेटली, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है तो वो क्या है कि अगर बालारिष्ट योग, अगर मान लो आपका 10 साल पे खत्म होता है, वो आरिष्ट है, आपको तंग कर रहा है, मुश्किलें पैदा कर रहा है, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो वो मुश्किलें तो वो देगा, लेकिन वो थोड़ी मुश्किलें बाद में आएंगी, या जो मुश्किलें आएंगी उनको सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन मुश्किलें जरूर आएंगी लाइफ में। आरिष्ट का मतलब दुख तकलीफ है, तो बृहस्पति की दृष्टि उस दुख तकलीफ को थोड़ा कम कर सकती है, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। तो जो दुख तकलीफ मान लो 10 साल में आनी है तो वो 10 की जगह 11 में आ जाएगी, लेकिन आएगी जरूर। चंद्रमा अपना काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा के पास पक्ष बल बिल्कुल भी नहीं है, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है चंद्रमा, तो ये एक रीज़न है। अब जो बात मैं अपने दोस्तों को समझाना चाहता हूँ जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, अब आप देखो कि हमारे देश के संविधान के अंदर किसी भी सरकार की लाइफ कितने साल की होती है, जरा ध्यान देना मेरी बात की तरफ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ चंद्रमा के ऊपर, आरिष्ट योग के ऊपर कितनी होती है। ये लाइफ होती है सिर्फ और सिर्फ 5 साल की। और अब यहाँ पर देखो ज्योतिष बहुत अच्छी विद्या है, ग्रह अपना काम करते हैं। मैं इतनी बात कहता हूँ कि हमारे को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन ग्रह तो अपनी स्थितियाँ बड़े साफ सुथरे ढंग से दिखा रहे हैं कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, हम ही नहीं समझ पाते। तो कमी हमारे में है, ज्योतिष में कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग जो आप लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जो ये कहते हैं ज्योतिष बकवास है, ज्योतिष बेकार है। नहीं भाई नहीं, ज्योतिष ना तो बेकार है ना बकवास है। आप जिस व्यक्ति से मिले हो ये सब उस व्यक्ति की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। कभी कभी वो पहचान पाता है, कभी कभी वो नहीं पहचान पाता। ये सब प्रभु की कृपा के बाद ही होता है। तो ये चंद्रमा, अब मैं बात कर रहा था कि देश का संविधान हमारे देश में 5 साल की लाइफ देता है एक चुनी हुई सरकार को। अब ये चंद्रमा को मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे को ये स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि D9 चार्ट के अंदर इसके ऊपर डबल अफ्लिक्शन है, और वो भी 8th हाउस लॉर्ड के साथ। तो भाई दोस्तों 5 साल की एक चुनी हुई सरकार की लाइफ होती है। अब जरा ध्यान दो कि उद्धव ठाकरे जी ने 28 नवंबर 2019 को शपथ ली थी। तो जो ये चुनी हुई सरकार है, इसके 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी की शासनकाल के चले गए। अब जो चंद्रमा यहाँ पर छोटी लाइफ दिखा रहा है, तो वो कह रहा है कि हाँ मैं तेरे 2.5 साल तो पूरे करा दूंगा, लेकिन भाई साहब मैं तेरे को तंग जरूर करूंगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग जो कुछ मैं चंद्रमा के बारे में बताना चाहता हूँ वो आप समझ रहे हैं। एक चुनी हुई सरकार की लाइफ 5 साल है, उसमें से 2.5 साल जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आरिष्ट योग में फंसा हुआ है। बेशक उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, तो वो ये दिखा रहा है कि मैं लाइफ तो छोटी दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे को ठीक तरह से चलवा दूंगा, क्योंकि मेरे पर बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति की का डंडा है मेरे ऊपर कि भाई तूने इनको ज़्यादा तंग नहीं करना, लेकिन मैं तंग जरूर करूँगा, क्योंकि D9 चार्ट के अंदर मुझ पर शनि और मंगल की दृष्टि है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि सरकार तो चलेगी, मुझे उम्मीद है कि अपने 2.5 साल भी कंप्लीट करेगी, लेकिन आसान नहीं होगा। तो सरकार को काम करने के लिए, मिस्टर शिंदे को काम करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे और इनके साथ में काम करने वाले कुछ लोग, ऐसा पॉसिबल है कुछ लोग इनको तंग करें या वो इनको धमकी दें कि हम वापस शिवसेना में जा रहे हैं। तो इस तरह का कुछ काम हो सकता है। कुंडली के अंदर जो दूसरी चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि शिंदे साहब ने सरकार बनाई है हिंदुत्व को लेकर। बिल्कुल डेफिनेटली ये लोग हिंदुत्व को लेकर काम करेंगे। बृहस्पति काफ़ी स्ट्रांग है, लगन कुंडली का बृहस्पति काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए जब हम मुहूर्त निकालते हैं ना, मैं आपको एक बात और बताऊं जो लोग सीख रहे हैं, जब हम मुहूर्त निकालते हैं ना तो मुहूर्त शास्त्र जो है वो हमारे को ये बताता है कि जिस वक्त आप मुहूर्त निकाल रहे हो तो उस वक्त आप 3-4 चीज़ों के ऊपर जरूर ध्यान दो। ग्रहों की बात कर रहा हूँ, पंचांग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पंचांग के अंदर तो आपको कभी भी शुद्ध पंचांग मिल ही नहीं सकता।
कभी आपको करण नहीं मिलेगा, तो कभी आपको तिथि नहीं मिलेगी, तो कभी तिथि मिल जाएगी तो आपको प्रॉपर एक नक्षत्र नहीं मिलेगा, कभी आपको नक्षत्र मिल जाएगा तो चंद्रमा की प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर रहेंगी। तो मेरी पर्सनली ऑब्जर्वेशन है कि हमारे को पंचांग कभी भी शुद्ध नहीं मिल सकता। बहुत कम स्थितियाँ होती हैं जब हमारे को पंचांग शुद्ध मिलता है, लेकिन हमारे को ग्रह शुद्ध मिल सकते हैं। तो ग्रह जो शुद्ध मिलते हैं तो उसके अंदर शास्त्र ये कहता है कि आप लग्नेश को देखो, लगन को देखो, वो स्ट्रांग होना चाहिए। मंगल को देखो, वो स्ट्रांग होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण में हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो। बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और चौथी बात जो शास्त्र कहता है वो कहता है चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अरिष्ट क्रिएट करता है। बेशक बृहस्पति की दृष्टि हो, बेशक कुछ भी हो, भाई साहब अगर उसने अरिष्ट क्रिएट कर दिया है तो लाइफ को बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं लेकर जाता वो, और अगर लेकर जाता है तो कई सारी समस्याएं जरूर देता है। तो मैं बात कर रहा था हिंदुत्व की। तो हिंदुत्व के ऊपर ये काम करते रहेंगे, क्योंकि कुंडली के अंदर बृहस्पति स्ट्रांग है और क्योंकि कुंडली के अंदर मंगल भी स्ट्रांग है, अपनी राशि का, बृहस्पति भी अपनी राशि का है। कुंडली में कई सारे प्लैनेट अपनी राशि के हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ, ये भी एक अच्छी स्थिति है। चलो मैं बाद में धीरे धीरे आता हूँ। तो अब ये जो स्थिति है हिंदुत्व वाली, ये अच्छी तरह से ये इसको रन करेंगे और बहुत हद तक पॉसिबल है। जो पहले साधुओं की हत्या हुई है शायद 2020 के अंदर, वो केस को या तो ये दोबारा खोलेंगे या ये कुछ ना कुछ इस तरह का काम करेंगे जो जिस कारण से इनकी हिंदुत्व की जो छवि है वो उठ कर आएगी। कुछ इस तरह का काम ये जरूर करेंगे। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। 9th हाउस लॉर्ड लगन को देख रहा है, ये इंडिकेट करता है कि ये हिंदुत्व के मामले पर काम करेंगे। कुंडली के अंदर शनि जनता का कारक प्लैनेट है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। बिल्कुल साफ लफ्जों के अंदर उन लोगों के लिए जो लोग मेरा वीडियो देखकर ज्योतिष सीख रहे हैं, दूसरी बात समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। थर्ड हाउस लॉर्ड शनि थर्ड हाउस में है। अब आप ज्योतिष की सुंदरता को देखो, आप मुहूर्त कुंडली की सुंदरता को देखो कि वो इंडिकेट कितना सुंदर ढंग से कर रही है। थर्ड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में यानी कि सैटर्न है। अब आप जरा ये देखो कि थर्ड हाउस के अंदर क्या कुछ है। थर्ड हाउस के अंदर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो लोग इंडिकेट किए जाते हैं। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की कुंडली देखो तो वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है थर्ड हाउस में। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बीजेपी के पास अपनी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो साथी घटकों के साथ मिलकर अपनी सरकार चला रही है। 2014 में भी चलाई, 2019 में भी चला रही है। एरोगेंसी नहीं आई उनके पास। और यही काम महाराष्ट्र में इस वक्त भी हो रहा है। यहाँ पर थर्ड हाउस लॉर्ड कौन है? शनि। और शनि कौन है? एक वृद्ध प्लैनेट है जिसके सफ़ेद बाल हैं। और इन अदर वर्ड शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से आपने मेरी ये पिछली 3-4 लाइनों को ध्यान से सुना होगा। अब जरा ध्यान दें ओथ की तरफ। शिंदे साहब ने सीएम की ओथ ली है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर फर्नांडिस, देवेंद्र फर्नांडिस, जो महाराष्ट्र के पहले सीएम रह चुके हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति इनके साथ काम कर रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है। लुक एट द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैंने आपको पहले भी कहा, हमें समझ नहीं आती बात, लेकिन ग्रह अपनी बात जरूर करते हैं। तो तीसरे घर का शनि, ये वक्री वुकरी तो आप देखते रहना भाई। अब मैं जरा वक्रियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो ये तीसरे घर का शनि ये दिखा रहा है कि आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जिसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। बेशक मिस्टर शिंदे एक एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी हैं, लेकिन वो कभी भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जो पहले महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर रह चुका है। और शनि आपको साथ देता है अच्छे लोगों का। अब जरा ध्यान दो, शिंदे साहब के पास कितने 30, 35, 40 लोग ही तो हैं। 105-6 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो ये शनि का ओथ कुंडली में रोल है जो मैं ऑब्जर्वेशन आपको बताना चाहता था। आशा है आप लोगों ने मेरी सारी बात को ध्यान दिया होगा और कुछ सीखने की कोशिश की होगी। चलिए
मैं ज़्यादा बात को लंबा नहीं करता हूँ। कुंडली के अंदर एक प्लैनेट शुक्र जो 6th हाउस लॉर्ड है और 10th हाउस लॉर्ड के साथ 6th हाउस में बैठा हुआ है। ये शुक्र मृत्यु भाग में है। मैं इसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझ रहा हूँ। सरकार नए लोगों को नौकरी देने में असफल रहेगी या कारोबार को क्रिएट करने में इनके धुएं निकल जाएंगे, इनसे काम नहीं होगा, या ये लोग नए लोगों को नौकरियां नहीं दे पाएंगे। नौकरियों के लिए इनके लिए समस्या होगी। इनको काम करने में भी, सीएम को काम करने में भी समस्या होगी। मंगल और राहु का योग जो मेष राशि का 5th हाउस में बन रहा है, बस वो बात करके अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे पास ऑब्जर्वेशन तो बहुत है। तो वो मुझे ये दिखा रहा है कि इस सरकार के टाइम में कोई ना कोई ऐसा, अभी रिसेंट में ही होना चाहिए, ऐसा कोई घटना या कोई दुर्घटना होगी जो सरकार के लिए ब्लैक स्पॉट साबित होगी। चाहे वो फेलियर हो सिक्योरिटी का, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई बड़ा कांड हो, ऐसा जरूर होगा। मंगल और राहु खाली नहीं जाएंगे। ये मंगल राहु की युति महाराष्ट्र के यूथ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र के यूथ को, महाराष्ट्र के स्टूडेंट पर महाराष्ट्र की सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे वो किसी तरह का दंगा या किसी तरह का कोई अनैतिक काम ना करें। ये मंगल और राहु की युति फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी अच्छी मुझे नहीं दिखती। मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है, जिस तरह से पहले प्रभु की कृपा से मेरी ऑब्जर्वेशंस ठीक हुई हैं, अगर आप लोग मेरी पहली वीडियोस देखते रहे हैं तो मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि ये भी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ठीक होगी। आशा है ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, अच्छा काम करेगी, लेकिन इसको काम करने में कई सारी समस्याएं आएंगी। और जो मैंने मंगल राहु की युति के बारे में आपसे बात करी है, मुझे वो ठीक नहीं लगती। वो सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया।